अमन एक साधारण लेकिन संवेदनशील इंसान था, जो शहर की पुरानी गैराज में काम करते करते अपने भविष्य के सपने बुनता रहता था। उसे मशीनों से ज़्यादा इंसानों की खामोशी समझ में आती थी, और शायद इसी वजह से जब उसे गैराज से निकाला गया तो उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि भीतर से खालीपन महसूस हुआ। रात को भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर उसे माँ की बातें याद आती कि नाम में ताकत होती है, वही नाम जो इंसान को टूटने से बचाता है। बाबा बनने का विचार उसके लिए शुरुआत में एक रास्ता था, लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान में बैठा, मंत्र बोलता गया, वैसे वैसे वो खुद भी उस नाम को महसूस करने लगा, और धीरे धीरे उसका झूठ सच्चे विश्वास में बदलने लगा। कबीर बचपन से ही तेज दिमाग और चालाक था। उसे दुनिया हमेशा मौके की तरह दिखती थी। गैराज से निकाले जाने के बाद उसके अंदर सिस्टम के लिए नफरत भर गई, और उसने तय कर लिया कि अब मेहनत नहीं, दिमाग से पैसा कमाएगा। बाबा बनने का आइडिया उसके लिए सीधा खेल था। वो शहर में अफवाहें फैलाता, लोगों के डर और उम्मीद दोनों को भुनाता, और दान बढ़ाने के नए नए तरीके सोचता। लेकिन जैसे जैसे लालच बढ़ा, वैसे वैसे उसका डर भी बढ़ता गया, और जब एक दिन उसकी जान खतरे में पड़ी, तब वही नाम जिसे वो मजाक समझता था, उसकी आखिरी उम्मीद बन गया। गैराज मालिक एक सख्त और कड़वा इंसान था, जिसे सिर्फ शिकायतें और नुकसान दिखाई देते थे। उसे मजदूरों के सपनों से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए अमन और कबीर सिर्फ काम करने वाली मशीनें थे, और जैसे ही नुकसान हुआ, उसने दोनों को बिना सुने बाहर निकाल दिया। लेकिन उसी फैसले ने अनजाने में 2 जिंदगियों की दिशा बदल दी। नगर के लोग अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। कोई व्यापार में घाटा झेल रहा था, तो कोई घर की शांति खो चुका था। जब उन्होंने योगीराज के बारे में सुना, तो उन्हें पहली बार लगा कि शायद कोई ऐसा है जो बिना सवाल पूछे सुन लेगा। उन्होंने मंत्र को चमत्कार समझा, लेकिन असल में वो मंत्र उनके भीतर भरोसा जगा रहा था। कबीर जब टूटकर वापस लौटा, तो उसे समझ आया कि दौलत डर से आती है, लेकिन शांति विश्वास से। अमन ने उसे गले लगाकर कोई उपदेश नहीं दिया, बस नाम का स्मरण कराया, और वहीं से दोनों की नई यात्रा शुरू हुई, जहां बाबा का ढोंग खत्म हो गया और सच्ची भक्ति शुरू हो गई। क्योंकि कहानी का सच यही था कि भगवान का नाम तब काम करता है जब इंसान खुद झुकना सीख जाए। अमन अब पहले जैसा नहीं रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे बैठते बैठते उसका ढोंग कब खत्म हुआ उसे खुद पता नहीं चला। वो लोगों को मंत्र देता जरूर था, लेकिन रात में अकेले बैठकर वही मंत्र अपने भीतर उतारने लगा। उसे महसूस होने लगा कि जिन समस्याओं के समाधान वो बोल रहा है, वही समाधान उसके जीवन पर भी लागू हो रहे हैं। वो दान को हाथ नहीं लगाता, सिर्फ उतना ही रखता जितने से गुजारा चल सके, और बाकी अन्न, कपड़े और पैसे जरूरतमंदों में बंटवा देता। नगर के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि ये बाबा कुछ अलग है, जो डर नहीं बेचता बल्कि भरोसा देता है। कबीर जब लुटेरों से बचकर लौटा, तो उसका शरीर नहीं बल्कि उसका अहंकार कांप रहा था। पहली बार उसे लगा कि पैसा उसके किसी काम नहीं आया। जिस नाम को वो धोखा समझता था, वही उसकी जान बचाने वाला बना। वो रातों रात वापस पीपल के पेड़ के पास आया, अमन के पैरों में गिरकर रो पड़ा, और बोला कि उसने हर इंसान को सीढ़ी समझा, लेकिन आज समझ आया कि बिना श्रद्धा सब कुछ खोखला है। अमन ने उसे उठाया, कोई उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा कि अगर सच में बदलना है तो सेवा से शुरुआत कर। सूर्यनगर में खबर फैल चुकी थी कि बाबा ने दान लौटाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग खुश थे, कुछ नाराज। व्यापारियों को डर लगने लगा कि अगर बाबा पैसे नहीं लेंगे तो चमत्कार की कहानी कैसे जिंदा रहेगी। वहीं गरीब और बीमार लोग अब बिना डर के आने लगे। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे। लोग डर के मारे पुराने ढोंगी तांत्रिकों के पास भागने लगे। लेकिन अमन ने सबको शांत किया और कहा कि समाधान बाहर नहीं, एकजुटता में है। कबीर को पहली बार असली काम मिला। वो गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा करता, कुएं साफ करवाता, अनाज जमा करता और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाता। उसे पसीना आता था, लेकिन दिल हल्का महसूस होता था। वही कबीर जो पहले दान की गिनती करता था, अब सेवा के घंटे गिनने लगा। उसे लगने लगा कि यही असली कमाई है। जब राजा सूर्यदेव को पता चला कि लोग बाबा के कहने पर संगठित हो रहे हैं, तो उसे डर लगा कि कहीं विद्रोह न हो जाए। उसने अमन को दरबार में बुलवाया। अमन बिना भय के गया। राजा ने पूछा कि वो जनता को क्यों भड़का रहा है। अमन ने शांत स्वर में कहा कि वो किसी को राजा के खिलाफ नहीं, बल्कि डर के खिलाफ खड़ा कर रहा है। राजा पहली बार चुप हो गया, क्योंकि उसने दरबार में ऐसा साहस पहले कभी नहीं देखा था। सूखे के बीच लोगों की मेहनत रंग लाई, बारिश आई, फसल बच गई और नगर में शांति लौट आई।
लोग अमन को भगवान मानने लगे, लेकिन अमन ने उसी दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घोषणा कर दी कि वो अब बाबा नहीं रहा। वो सिर्फ एक साधक है जिसने रास्ता दिखाया, मंजिल नहीं बना। कबीर ने भी अपना भगवा त्याग दिया और आम इंसान की तरह सेवा में लग गया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अगला सवाल उठता है कि जब इंसान सच्चाई छोड़ देता है तो क्या दुनिया उसे जीने देती है? आने वाले समय में अमन को सबसे बड़ी परीक्षा देनी है, जब लोग उसे भगवान बनाने पर अड़ जाएंगे और कबीर को फिर से लालच घेरे आएगा। यहीं से शुरू होगा असली संघर्ष, जहां दुश्मन बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर होगा। कबीर के भीतर बदलाव आया था, लेकिन लालच पूरी तरह मरा नहीं था। जब नगर के बड़े व्यापारी उससे चोरी छिपे मिलने आते और कहते कि बाबा को मनाओ कि हमें विशेष आशीर्वाद दे दे, कबीर का मन डगमगाता। उसे याद आता कि कभी वही दान उसकी ताकत हुआ करता था। लेकिन फिर उसे वो रात याद आती जब लुटेरों के बीच उसने पहली बार ईश्वर को पुकारा था। वो कांपते हाथों से मना कर देता और लौटकर अमन के चरणों में बैठ जाता, बिना कुछ कहे, क्योंकि अब शब्दों से ज्यादा चुप्पी में पश्चाताप था। धीरे धीरे अमन के पास आने वाली भीड़ बदलने लगी। पहले जो लोग समाधान खोजने आते थे, अब चमत्कार देखने आने लगे। कोई कहता कि मेरे बच्चे को छू दो, कोई कहता कि मेरी जमीन पर हाथ रख दो। अमन हर बार मना करता, लेकिन भीड़ का विश्वास अब उसकी बात नहीं सुनता था। और यही सबसे खतरनाक मोड़ था, क्योंकि अब सत्य नहीं बल्कि अंधभक्ति जन्म ले रही थी। राजा सूर्यदेव सब कुछ देख रहा था। उसने महसूस किया कि अगर इस भीड़ को समय रहते मोड़ा नहीं गया तो या तो ये विद्रोह बनेगी या अराजकता। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि अमन की लोकप्रियता को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जाए। नगर में ये अफवाह फैलने लगी कि बाबा राजा के आशीर्वाद से ही चमत्कार कर रहे हैं। अमन को जब ये पता चला तो उसका खून ठंडा हो गया। उसे समझ आ गया कि अब लड़ाई आध्यात्मिक नहीं बल्कि सत्ता की है। एक रात अमन ने कबीर को बुलाया और पहली बार कठोर स्वर में कहा कि अगर भीड़ ऐसे ही बढ़ती रही तो वे दोनों वही बन जाएंगे जिससे वे भागे थे। कबीर ने डरते हुए पूछा कि फिर रास्ता क्या है? अमन ने कहा कि सत्य को साबित करने के लिए कभी कभी खुद को गलत साबित करना पड़ता है। अगले दिन कुछ ऐसा होगा जिससे लोग उसे भगवान मानना छोड़ देंगे। अमन ने जानबूझकर एक बीमार बच्चे को ठीक करने से मना कर दिया। भीड़ में हंगामा मच गया। कुछ लोग गुस्से में बोले कि ये ढोंगी है, कुछ ने कहा कि इसका तेज खत्म हो गया। कबीर का दिल बैठ गया, लेकिन अमन शांत रहा, क्योंकि यही उसकी योजना थी। वो चाहता था कि लोग समझें कि वो कोई चमत्कारी मशीन नहीं बल्कि इंसान है। अब नगर दो हिस्सों में बंट गया, एक जो अमन को भगवान मानता रहा और दूसरा जो उसे धोखेबाज कहने लगा। पत्थर भी फेंके गए, सवाल भी। अमन को पहली बार डर लगा कि कहीं सत्य की कीमत बहुत भारी न पड़ जाए, लेकिन कबीर उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। वही कबीर जो कभी पैसे के लिए भागता था। इसी उथल पुथल के बीच खबर आती है कि पड़ोसी राज्य में एक नकली तांत्रिक लोगों की बलि देकर चमत्कार का डर फैला रहा है, और लोग अब अमन से उम्मीद कर रहे हैं कि वो जाकर उसे रोके। अमन जानता था कि अगर वो गया तो फिर से भगवान बना दिया जाएगा, और अगर नहीं गया तो निर्दोष मारे जाएंगे। यहीं से कहानी एक नए ज्यादा गहरे संघर्ष में प्रवेश करती है। पड़ोसी राज्य से आई खबर ने अमन को अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो वहां गया तो लोग उसे फिर से भगवान बना देंगे, और अगर नहीं गया तो निर्दोष मारे जाएंगे। उसी रात उसने पीपल के नीचे बैठकर लंबा ध्यान किया और पहली बार भगवान से कुछ मांगा नहीं बल्कि पूछा कि सही क्या है। जवाब कोई आवाज बनकर नहीं आया, बल्कि उसके भीतर एक साफ समझ बनकर आया कि सत्य भागने में नहीं बल्कि सामने खड़े होने में है। अगली सुबह उसने लोगों से कहा कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है बल्कि एक साधारण इंसान है जो गलत के सामने चुप नहीं रह सकता, और अगर वे उसे इंसान की तरह स्वीकार कर सकते हैं तभी वो आगे जाएगा। कबीर ने पहली बार लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उन्होंने पहले गलती की थी, लालच किया था और भगवान के नाम का सहारा लेकर खुद को बड़ा बनाने की कोशिश की थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था, क्योंकि अब छुपाने को कुछ नहीं बचा था। उसने साफ कहा कि अगर कोई चमत्कार चाहता है तो वो गलत जगह खड़ा है, लेकिन अगर कोई इंसानियत चाहता है तो वो अमन के साथ चले। और उसी पल कबीर को महसूस हुआ कि असली मुक्ति वही थी जब इंसान खुद को छोटा मान ले। जब अमन और कुछ लोग उस राज्य पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तांत्रिक डर और खून से लोगों को बांध रहा था। कोई मंत्र नहीं बल्कि तलवार उसकी ताकत थी। अमन ने उससे कोई मुकाबला नहीं किया, नहीं उसे श्राप दिया। उसने बस लोगों के सामने सच बोल दिया कि जो भगवान बलि मांगता है वो भगवान नहीं होता, और जो डर फैलाता है वो संत नहीं बल्कि अपराधी होता है।
भीड़ जो अब तक डर से चुप थी, पहली बार सवाल करने लगी, और वही सवाल उस तांत्रिक के पतन की शुरुआत बने।